बेटा आज हम क्या देखने वाले हैं, मैं वापस से एक बार आपको बताता हूँ। आज हम क्या करने वाले हैं कि हमने जितना भी पिछले 1 से 2 महीने में हमने सीखा है, उसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ और वो आपको आंसर करने हैं, ताकि हमें समझ में आए कि हम कितना सीखे हैं इन 2 महीने में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जिसको भी आंसर आता है वो आंसर आप दे सकते हो, अपना नाम आप आंसर कर सकते हो, सिर्फ आंसर करना। ठीक है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड, वेरी गुड। एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट करते हैं? एलईडी से। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एलईडी के किस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं? एनोड के साथ। बेटा मेरा क्वेश्चन ये था बैटरी के किस टर्मिनल के साथ एलईडी का टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, मतलब बैटरी के किस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एलईडी के किस टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं? एनोड को। एनोड। यस बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड को कनेक्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन, रजिस्टर हम क्यों लगाते हैं? यस। तो जो बेटा उसे उसका जो जो ये है, पावर नहीं बोलेंगे उसका, उसको बोलेंगे कि एलईडी को जितनी करंट चाहिए होती है, एलईडी को जितनी करंट चाहिए होती है, बैटरी से अगर उससे कई ज्यादा करंट मिल रही है, तो हम उसके लिए हम रजिस्टर कनेक्ट करते हैं। बरोबर है। रजिस्टर की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ तो कैसे? कोई बता सकता है बेटा कैसे? क्या है ओम्स लॉ का फॉर्मूला, क्या है? बेटा ओम्स लॉ का फॉर्मूला कोई बता सकता है? V इक्वल्स टू आई आर। बरोबर है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर। बरोबर है। तो इसमें बच्चों, इसमें V क्या है? वोल्टेज। I क्या है? करंट, वेरी गुड। और R क्या है? रेजिस्टर। तो जब रेजिस्टेंस निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। R इक्वल्स टू V अपॉन I। ठीक है। R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी निकाली थी फिर? वो हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है। चलो अभी दूसरा प्रैक्टिकल। दूसरे प्रैक्टिकल में हमने एक स्विच कनेक्ट किया था। बरोबर है। और एलईडी को ऑन ऑफ किया था। स्विच प्रेस कर रहे थे तो एलईडी ऑन हो रही थी, स्विच को रिलीज कर रहे थे तो एलईडी ऑफ हो रही थी। तो मुझे ये एक बात बताओ, स्विच इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट है। यस। और एलईडी क्या है? आउटपुट, वेरी गुड। एलईडी आउटपुट है। स्विच को हम जब प्रेस करते हैं तो उसमें से वैल्यू क्या आती है? स्विच को जब बेटा हम प्रेस करते हैं, स्विच को प्रेस करते हैं तो उसमें से वैल्यू क्या आती है? 1 आता है। यस, वेरी गुड बेटा, यस वेरी गुड। तो 1 उसमें से वैल्यू आता है। देखो आज आज शंकरराव विद्यालय, श्यामराव सोनार विद्यालय, गंगाबाई गनोस्कर और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल छिंदवाड़ा, तो ये चारों स्कूल जुड़े हुए हैं। तो आप चारों के लिए मैं ये सारे क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ठीक है, आपको जिसको आंसर आता है वो बताएगा। उसके बाद फिर मुझे बताओ,
हमने पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम बनाया है कि नहीं? पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम नहीं बनाया है? अच्छा चलो ठीक है। स्विच वाला काम किया था ना हमने, स्विच वाला देखा है ना? यस। अब दूसरा प्रैक्टिकल, अब तीसरे प्रैक्टिकल पे जाते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करता है? यस, वेरी गुड बेटा, डिस्टेंस मेजर करता है। अब उसके बाद अल्ट्रासोनिक सेंसर में कौन कौन सी पिन है? ट्रिगर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे आप बताओ, अगर मुझे हाइट मेजर करनी हो, अगर मुझे अपनी खुद की हाइट मेजर करनी हो तो मुझे फॉर्मूला क्या बनाना होगा? क्वेश्चन क्लियर है आप सबको? क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर बच्चों, अगर हमें हाइट मेजर करनी है, मुझे अपनी हाइट मेजर करनी है, तो मुझे फॉर्मूला क्या लगेगा? मतलब जैसे एग्जांपल कि डिस्टेंस वाले वेरिएबल में तो अल्ट्रासोनिक सेंसर से डिस्टेंस मिल रही है ना? तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस इक्वल्स टू माय हाइट। समझ में आया? बेटा ये प्रतीक्षा, बेटा आप अपना माइक म्यूट कर लो, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। हाँ, तो हाइट मेजरमेंट कैसे बनेगा? बेटा क्लियर हुआ या नहीं आपको? बताओ, क्लियर हुआ या नहीं? ये देखो, मैं आपको वापस से करके दिखाता हूँ। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या है? ये देखो, ये अज्यूम करते हैं, ये अज्यूम करते हैं ये आपकी सीलिंग है, ये आपकी छत है। यहाँ पे ये अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ अल्ट्रासोनिक सेंसर है और ये हमारा फ्लोर है जहाँ पे आप खड़े हो। ये सपोज ये कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है, इसको अपनी हाइट देखनी है। तो बेटा कैसे हाइट देखते हैं? सबसे पहले ये टोटल हम मेजर कर लेंगे कितना है, बरोबर? बरोबर है। उसमें से ये वाली डिस्टेंस हम बेटा माइनस करेंगे, बरोबर है? तभी बेटा हमें ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, बरोबर है? तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल, टोटल माइनस ये डिस्टेंस। ये तो वेरिएबल है, ये सारे वेरिएबल है, आप जो भी नाम दोगे यहाँ पे वो आएगा, बरोबर है ना? टोटल माइनस डिस्टेंस इक्वल्स टू माय हाइट, माय हाइट। क्लियर? यस। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। अल्ट्रासोनिक सेंसर में हम ट्रिगर पिन को लो हाई लो पल्स क्यों देते हैं? कोई बताएगा बेटा? क्वेश्चन ये है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर को हम बेटा लो हाई लो पल्स देते हैं,
ट्रिगर पिन को लो हाई लो पल्स देते हैं। ट्रिगर पिन को लो हाई लो पल्स देते हैं। हाँ सर। क्यों देते हैं, वो क्यों देते हैं? लो हाई लो पल्स देते क्यों हैं? कोई बताएगा बेटा, आपको पता है? बेटा आपको इसका आंसर पता है? बेटा उसमें से वेव्स कब जनरेट होती है? ये देखो, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर में से ये बेटा साउंड वेव जो निकलती है वो कब निकलेगी? जब हम ट्रिगर पिन को लो हाई लो पल्स देंगे, बरोबर है? बरोबर है? जब बच्चों हम ट्रिगर पिन को लो हाई लो पल्स देंगे तो वहां से वो साउंड वेव निकलेगा। वो साउंड वेव निकलेगा और किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा और रिटर्न आएगा वापस। बरोबर है? तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो रिटर्न आया हुआ है? अब बताओ। यस 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 बेटा, बहुत बढ़िया, है ना? तो ये बेटा आंसर आपका सही है। लेकिन आपने जो लास्ट में जो बजर वाला जो बोल दिया ना, उससे ये थोड़ा सा समझ रहा है कि आप याद कर रहे हो इन चीजों को। हमें याद नहीं करना है, हमें समझना है। क्वेश्चन ये था कि वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो अल्ट्रासोनिक सेंसर को वो जो उसकी जो साउंड वेव भेजी थी वो रिसीव हुई है। आपने आंसर प्रॉपर किया, बहुत बढ़िया है। वो आंसर आपने यही किया कि जो इको पिन है, जैसे ही वो रिसीवर पे रिसीव होगी तो इको पिन हाई हो जाएगी। बरोबर है? लेकिन वहां पे बजर का कुछ काम नहीं है बेटा। बजर इस क्वेश्चन में था क्या? मनीष मनीष बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है ना? तो बजर बेटा, उसको बजर को हमें नहीं लाना है। बरोबर है ना? तो अभी वापस से दूसरा क्वेश्चन। तो अभी आपका सबका क्लियर हुआ अल्ट्रासोनिक सेंसर का? चलो अभी 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 एलसीडी के बारे में पूछता हूँ। बेटा एलसीडी के पावर पिन कौन कौन से? एलसीडी का यस यस बेटा यस। मनीष बहुत फास्ट जा रहा है। मनीष क्वेश्चन से पहले ही आंसर दे रहा है। चलो मनीष का ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? अब मनीष के अलावा और कोई बताएगा? मनीष के अलावा और कोई बता सकता है एलसीडी का फुल फॉर्म? बताओ बताओ बेटा। लिक्विड क्रिस्टल डायोड नहीं बेटा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले नहीं बेटा, वो लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी 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 का होता है। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नहीं बेटा, हमने बता दिया ना सबने, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बरोबर? चलो अब एक और क्वेश्चन। बरोबर है? समझ में आया? देखो एलईडी और एलसीडी में कंफ्यूज मत करो। एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड, एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बरोबर है? एक और क्वेश्चन। एलसीडी के पहले तीन तीन पिंस के नाम क्या है? यस बेटा। यस यस। देखो मैंने मैंने तीन पिंस के बारे में पूछा, मैंने सिर्फ स्टार्टिंग की तीन पिंस के बारे में पूछा। आपसे बेटा अगर क्वेश्चन अगर 2 मार्क का पूछेगा तो आप एग्जाम में 6 मार्क का लिखते हो क्या?
है ना, 2 मार्क के लिए लिखोगे ना, कि 2 मार्क के लिए पूरे 3-4 पेज भर दोगे? 2 मार्क के लिखेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि एलसीडी में बेटा आगे की पहले जो सबसे स्टार्टिंग की जो 3 पिन होती है वो कौन कौन सी है? तो यहाँ पे नहीं, तो मुस्कान ने बताया ग्राउंड, वीसीसी और उसके बाद V0, बरोबर है? हाँ। अब आगे की और 3 कौन बताएगा? पहले की 3 हो गई, अब आगे की बताओ। यस, RS, RW और इनेबल। RS का फुल फॉर्म क्या है? रजिस्टर सेलेक्ट। RW का फुल फॉर्म क्या है? RW का फुल फॉर्म क्या है बेटा? रीड एंड राइट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और इनेबल का मतलब क्या है? ई का इनेबल, ई का मतलब इनेबल। तो मैंने ही बता दिया क्वेश्चन में। ठीक है। अब आगे की 8 पिन्स क्या है? अब आगे की 8 पिन्स कौन सी है? यस, DB8 नहीं बेटा, DB7 तक है। DB0 से लेके DB7, है ना? और ये DB0 ये क्या है? ये पिन्स क्या है? ये पिन्स क्या है बेटा? DB0 ये जो पिन्स है वो है क्या? ये बेटा DB0 जो है ये पिन्स क्या है? क्या है ये? क्या करती है? डेटा पिन्स हैं, यहां से डाटा ट्रांसफर होता है एलसीडी में, बरोबर है? क्लियर? उसके बाद आखिरी की जो 2 पिन्स है वो कौन सी है? बेटा आखिरी की जो 2 पिन्स हैं वो कौन सी हैं एलसीडी की? बेटा एलईडी प्लस और एलईडी माइनस, है ना? एलईडी प्लस और एलईडी माइनस है आखिरी की 2 पिन्स। यस। अब वापस से अब थोड़ा सा देखते हैं अब हमारा क्या क्या मिस हो रहा है। अब मुझे बताओ, हैंड सैनिटाइजेशन मशीन, ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर, वाटर लेवल इंडिकेटर, मोशन सेंसर। यस बेटा, मोशन सेंसर क्या करता है? मोशन डिटेक्ट करता है। यस, मोशन डिटेक्ट करता है। कितने डिग्री तक तो मोशन डिटेक्ट करेगा बताओ? ये देखो, मैं आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी वो ये है। हमारा क्वेश्चन ये है अभी, ये यहाँ पे ये मोशन सेंसर लगाया मैंने, ठीक है? तो ये बेटा ऐसे ही इसका रेडार है, ठीक है? ये 120 डिग्री तक के ये मोशन डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है? बरोबर है ना, कि ये पीछे का भी डिटेक्ट करेगा मोशन, है ना? ये बेटा ये 120 करेगा, या तो अच्छा अगर सेंसर होगा तो 180 डिग्री तक के करेगा, बरोबर है? है ना? 180 डिग्री तक के ये मोशन डिटेक्ट करेगा।
ये बेटा पीछे का कर पाएगा क्या अपनी, है ना? यस, तो ये मोशन डिटेक्टर इस तरह से ये काम करता है। मोशन सेंसर कहाँ कहाँ पे काम में आएगा? आप बेटा मोशन सेंसर को कहाँ कहाँ काम में ला सकते हो? हरियाणा में, जंगल में और हमारे घर के आंगन में, किचन रूम में। यस यस बेटा, कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो एग्जाम्पल मैंने बताए हुए हैं। कोई मुझे मोशन सेंसर का कोई नया एग्जाम्पल बता सकता है जो मैंने डिस्कस ना किया हो? हाँ बेटा। सर मुझे पता यस यस बेटा बताओ। है, ट्रेन के डोर में मोशन सेंसर लगा है तो कहाँ पे? मतलब जब जब भी लोग अंदर आएंगे ट्रेन के तो डोर ओपन हो जाएगा। बेटा फिर अगर वहां पे अगर हमने लगाया और बेटा वहां पे अगर मोशन, क्योंकि पता है आपको ट्रेन में तो मोशन होते ही रहता है, हम यहाँ से वहां लोग जाते रहते हैं, है ना? तो उस समय फिर बार बार बेटा दरवाजा चालू बंद नहीं होगा क्या? देखो सोचो सोचो थोड़ा सा, कल बेटा कल, हाँ कल अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन था, यस हाँ सर। है ना? तो बेटा कलाम जी भी बेटा आप जैसे ही स्टूडेंट थे, बचपन में वो आप जैसे ही नॉर्मल स्टूडेंट थे। फिर बच्चों उन्होंने ऐसे आइडियाज, जब कोई उनके 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 सामने कोई प्रॉब्लम रख देते थे तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। इसलिए वो आज क्या है, उनको किस नाम से हम जानते हैं कलाम जी को? मिसाइल मैन बोलते हैं, यस मिसाइल मैन बोलते हैं। तो वो भी बच्चों आप जैसे ही थे, ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। आपने कभी अगर, चलो एक 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 क्वेश्चन, एक नॉर्मल क्वेश्चन एक बताता हूँ मैं। बेटा आपकी क्लास में बेटा फर्स्ट कौन आता है? कोई भी मतलब अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट कौन कौन आता है? अब बेटा अपना अपना नाम बताओ, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ कौन कौन आता है। बेटा प्राउड वाली बात है ना, कोई फर्स्ट आता है तो। कोई नहीं आता है यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं। सेकंड आते हो, यस बेटा यस, शीतल भी आती है फर्स्ट, सुचिता, भारती, आप भी बेटा आते हो, और कौन? चलो दो बच्चे यहाँ पे हैं जो फर्स्ट आते हैं या सेकंड आते हैं। बेटा बाकी बच्चों में और ये बच्चों में कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं सर। आप फर्स्ट या सेकंड क्यों आते हो और बाकी के बच्चे थोड़ा सा पीछे क्यों आते हैं? सर क्योंकि वो स्टडी नहीं करते, स्टडी देखो, में उनका ध्यान नहीं लगता। नहीं, स्टडी में ध्यान नहीं लगता ऐसी बात नहीं है। जो फर्स्ट और सेकंड आते हैं वो ज्यादा मेहनत करते हैं, और जो उनके पीछे आते हैं वो थोड़ी सी कम मेहनत करते हैं। बरोबर है? सही है या गलत है? देखो आज जो हम जो बात कर रहे हैं वो सही है या नहीं है? सही है ना? देखो जब 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 फर्स्ट और सेकंड वाले जो बच्चे हैं वो सारा दिन पढ़ते रहते हैं, सारा दिन पढ़ते रहते हैं, और जो जो थोड़ा सा पीछे आते हैं तो वो थोड़ा सा कम पढ़ते हैं। अब ये हो सकता है कि किसी को मैथ्स पसंद ना हो, तो वो मैथ्स में उसका ध्यान ही नहीं लगेगा। किसी को किसी को इंग्लिश पसंद ना हो तो वो उसका इंग्लिश में ध्यान ही नहीं लगेगा। लेकिन हमें हमें जो चीज पसंद है बेटा उसमें तो हम फर्स्ट आ सकते हैं ना। अब जैसे मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद है, मुझे ये सर्किट बनाना पसंद है, तो जैसे अब्दुल कलाम जी को रॉकेट बनाना पसंद था, तो बेटा उन्होंने उसमें पूरा ध्यान दिया, इसलिए उन्हें रॉकेट मैन कहा गया, या उन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए, उन्होंने साइंटिस्ट बन गए इतने बड़े।
है ना? तो सबसे पहले बच्चों आपको अपने अपने आप को पहचानना है कि आपको पसंद क्या है। बरोबर है? अगर आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप कोई मतलब अब जैसे अभी 10th में हो, सपोज अभी आप अगर 10th में हो, तो बेटा 10th में बेटा पहला क्राइटेरिया क्या है? ऐसा तो चलेगा नहीं कि किसी को मैथ पसंद है तो वो सारा दिन सिर्फ मैथ्स ही करते रहेगा। बरोबर है ना? तो उसके लिए उसको दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, उसके लिए उसे दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने ही पड़ेंगे। तो इस तरह से ये जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कलाम जी का, अगर बेटा आपको एटीएल लैब में काम करना पसंद है तो बेटा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। अब बेटा मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, एक मैं वीडियो दिखाता हूँ। मैंने आपको एलईडी बनाना सिखाया ना, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। एक मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ बेटा, मैं ये आप वीडियो देखो, आप सोचो कि आप बना सकते हो क्या ऐसा। ये आप सबसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वीडियो देखने के बाद आप बताना मुझे, ठीक है? क्या आपने ऐसा कभी आपके शहर में देखा है, या आप क्या बनाना चाहते हो या नहीं? बेटा ये आपने अपने शहर में देखा है? कभी देखा है बेटा? किसी ने देखा है? देखा है? किसी ने बेटा देखा है आपके शहर में? बेटा लाइटिंग लगी हुई रहती है, डेकोरेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेटा ये आप खुद से बना सकते हो या नहीं बना सकते हो? बेटा अब बेटा हमने पिछले 1 महीने में इसके ऊपर पूरा काम किया। मैं अगली बार जब आपके सामने आऊंगा ना तो इसका वीडियो दिखाऊंगा जो हमने बनाया है। अब अगर बच्चों ऐसे अपने अपने बस के ऊपर लगा हुआ देखा है, एलईडी बोर्ड लगा हुआ देखा है जिस पे नाम लिखा आता है? यस। अब बेटा अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग पे अगर हम नाम अगर लिख के भेजें तो कितना अच्छा दिखेगा, है ना? तो वो हमने खुद से बनाया हुआ है, वो हमने खुद से ऐसा बनाया हुआ है। वो हमने ऐसा बेटा खुद से बनाया हुआ है हमने। तो ऐसे बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए बेटा क्या सीखना पड़ेगा आपको? ये देखो, मैंने आपको अब यहाँ पे देखो, मैं आपको वापस से एक पेंट दिखाता हूँ, मैं मतलब एक आपको डायग्राम बताता हूँ। शायद से बेटा मैंने ये चीजें आपको, ये वाली चीज आपको सिखाई नहीं है, लेकिन आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे मुझसे। आप अगर क्वेश्चन नहीं पूछोगे ना तो
बेटा आपको बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर नहीं होंगे। देखो बेटा, ये बैटरी है, ये हमारी एक बैटरी है। कौन कौन से टर्मिनल होते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव, बरोबर है? यस। ये बेटा एलईडी है, ये एनोड, ये कैथोड। फिर से बेटा ये एक और, ये एनोड, ये कैथोड, ये एक और, ये एनोड और ये कैथोड, बरोबर है? अब बेटा अब हमने, अगर मुझे एलईडी, इन तीनों एलईडी को अगर चालू करना है, मैंने यहाँ पे बच्चों, मैंने यहाँ पे एक एलईडी को कितनी करंट चाहिए होती है? 20 एमए। 20 एमए का मतलब क्या होता है? 20 20 एमए का मतलब क्या होता है? 20 मिली एम्पियर बेटा, मिली एम्पियर, मिली मिली मिली। वो गाना सुना है या नहीं? मिली वाला गाना सुना है या नहीं? नहीं सुना है ना? तो ये मिली, इसको क्या बोलते हैं? एम को क्या बोलते हैं? और ए को बोलते हैं, ए को बोलते हैं एम्पियर। ये मिली लड़की का नाम है कि लड़के का नाम है? मिली, 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 मिली क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, है ना? और मेगा, मेगा लड़की, मेग, मेगा, यस, मेगा का भी, मेगा मेगा लड़की का होगा कि लड़के का होगा, है ना? लड़की का बेटा मैगी होगा, मेगा नहीं होगा, है ना? लड़की का बेटा मैगी होगा, मैगी। मेगा होगा क्या? तो मिली का मतलब होता है बच्चों 1/, मतलब 1/1000, 1/1000, बरोबर है? इसे हम कहते हैं 10⁻³ और मेगा को कहते हैं 10⁻+6। ठीक है, ये यूनिट बेटा जो है ना, आपको यूनिट ये आपको याद रखने चाहिए, ये यूनिट आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, ये यूनिट आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। तो इसको मैं बाद में लेता हूँ, पहले पहले हम अपने अपने टास्क पे जाते हैं। क्या था हमारा बच्चों? अगर यहाँ पे ये एलईडी का 20 मिली एम्पियर एक एलईडी को लगता है, तो 3 एलईडी को बेटा कितना करंट लगेगा? 60 मिली एम्पियर, 60 मिली एम्पियर लगेगा, बरोबर है? 60 मिली एम्पियर लगेगा, है ना? लेकिन बच्चों वो अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो, वो अगर सीरीज में कनेक्ट हो तो, अब ये सीरीज क्या है? सीरीज में कनेक्शन इससे बोलते हैं, सीरीज में कनेक्शन का मतलब होता है, सीरीज में कनेक्शन का मतलब होता है, एनोड को हमने पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, ये पहले एलईडी के कैथोड, कैथोड को एनोड के साथ जोड़ दिया, फिर से इसको एनोड के साथ जोड़ दिया, और ये तीसरी एलईडी जो है ये इसका कैथोड है, तो इसे निगेटिव में कनेक्ट कर दिया। इसे क्या कहते हैं? सीरीज कनेक्शन। तो इस तरह से इस बैटरी में से 60 मिली एम्पियर खर्चा होगा, बरोबर है? यहां से अगर इस एलईडी को अगर 60 मिली एम्पियर जाएगा, तो ये इसमें 20 मिली एम्पियर इसके पास जाएगा और 20 मिली एम्पियर इसके पास जाएगा। अगर यहाँ से बच्चों अगर 40 मिली एम्पियर ही हमने भेजा, तो ये इसके पास तो चले जाएगा, लेकिन इसके पास जा पाएगा क्या? है ना? इस तरह से बच्चों ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था, इसमें बेटा ये देखो, ये बेटा एलईडीज कैसी कनेक्ट होगी, ये सीरीज और पैरेलल में बेटा कनेक्टेड है।
इस तरह से ये वीडियो दिखाने के पीछे मेरा पर्पस ये है कि बेटा अभी दिवाली का टाइम है, बरोबर है बेटा। दिवाली में बेटा हम मार्केट से जाके सीरीज खरीद के लाते हैं, 100 रुपए, 200, 500, 1000 रुपए की। हर हर कोई लगाता है अपने घर पे, हर कोई लगाता है अपने घर पे। बेटा अगर अगले साल, इस साल तो पॉसिबल नहीं है आपके लिए, लेकिन बेटा अगले साल अगर आप मेहनत करोगे तो बेटा ऐसा बनाओगे तो बेच नहीं पाओगे क्या उसे? हम ये सब कुछ सीख क्यों रहे हैं? मुझे पहला पर्पस तो ये बताओ कि हम ये जो चीजें सीख रहे हैं, इससे बेटा आपको कोई पेपर में क्वेश्चन पूछने वाला है क्या? तो फिर आप यहाँ पे क्यों सीख रहे हो? आगे जाके आप अपनी लाइफ में ऐसा सब कुछ बनाओगे, ये सब कुछ बनाओगे, बरोबर है। क्या बनाओगे, क्या क्या बनाओगे, तो मैं आपको एक दो वीडियो और दिखाता हूँ। ये देखो बेटा, मैंने ये चीजें बनाई हुई है और मैं ऐसे बेचता हूँ। ये देखो बेटा, अगर आपने कूलर बना दिया ऐसा तो ये देखो, ये अगर आपने बेटा कूलर बना दिया तो बेच। अभी बेटा रिमोट वाला कूलर है क्या किसी के पास? किसी के घर में है क्या रिमोट वाला कूलर? सादा वाला कूलर है ना आपके घर में? सादा वाला कूलर है ना, जो जिसमें बटन होते हैं, जिसमें बटन होते हैं, वो कूलर है या नहीं? है ना? यस। तो बेटा अगर आपने बेटा ऐसा रिमोट वाला कूलर बना दिया तो बेटा आप बेच सकते हो या नहीं बेच सकते हो? फिर मेरी मेरी इलेक्ट्रिकल दुकान से कोई मेरे से सादा कूलर खरीदेगा क्या? वो यस, वो बोलेगा कि मुझे मुझे वो रिमोट वाला कूलर चाहिए जो करजगांव और छिंदवाड़ा के बच्चों ने और शिरजगांव के बच्चों ने बनाया है, मुझे वही कूलर चाहिए। तो बेटा फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे आपके पास आना होगा और मुझे बोलना होगा यार मुझे भी बना के दे दो। सही है ना? है ना? यस। उसके बाद और देखो, और बहुत सारी चीजें दिखाता हूँ। ये देखो, हम पढ़ क्यों रहे हैं उसके पीछे बेटा रीजन। अब बेटा अभी जैसे कोरोना टाइम में मैंने ये बेटा आपको वीडियो दिखाया था, बेटा ये वीडियो दिखाया था मैंने आपको, है ना? यस। अभी बेटा अभी देखो, अब सबने देख लिया। बेटा कोरोना टाइम में बेटा ये अगर बनाते तो बेटा बिकता नहीं था क्या आपके यहाँ पे? सामान सामान हमारे अटल लैब में है कि नहीं है? सारा सामान बेटा हमारे अटल लैब में है, बरोबर है। आप हॉस्पिटल में जब जाते हो, कभी कोई हॉस्पिटल में गया होगा या कहीं मार्केट में गया होगा, तो बेटा वो बॉटल से बेटा सैनिटाइजर डालते हैं हाथों पे, है ना? तो बेटा ऐसी मशीन अगर आप उन्हें दे देते थे तो बिकती थी या नहीं बिकती थी? तो बेटा हम क्लास क्यों कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये है कि हम क्लास क्यों कर रहे हैं। ये जो एटीएल का आप क्लास कर रहे हो, उसके इसका मेन मकसद क्या है? आप सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन सबसे पूछ रहा हूँ कि इसका मेन मकसद क्या है। आप ये जो क्लास कर रहे हो, आपको तो इसकी मार्क्स तो मिलनी नहीं है। आगे चल के नहीं बेटा, आगे वापस से आगे चल के तो आप भूल जाओगे ये सारी चीजें, ये सारी चीजें आप भूल जाओगे, बरोबर है। हाँ बेटा, तो क्रिएटिव इन्वेंशन करने के लिए बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी ने भी बेटा, आप में से किसी ने भी बेटा एटीएल में जाके काम किया है अभी तक के? हमने 2 महीने से पढ़ रहे हैं हम, किसी ने भी जाके एटीएल में काम किया है? यस, जैसे मुस्कान ने किया हुआ है, और किसने किया हुआ है? यस, मिनोटे ने भी किया है, और किसने किया है बेटा? एटीएल लैब में जाके काम किया है बेटा इन 2 महीनों में, इन 2 महीनों में, ये 2 महीनों में। हाँ? तो बेटा आप अगर एटीएल में जाके काम नहीं करोगे
तो बेटा आप सीखोगे कैसे? चलो, अगले नेक्स्ट वीक से आप काम करना स्टार्ट करोगे अपने एटीएल लैब में। अपने एटीएल इंचार्ज अपने एटीएल इंचार्ज को आप कॉल करो। आपके एटीएल इंचार्ज को आप कॉल करो। आप बोलो उन्हें कि सर हमें अभी ये सामान पे असली मतलब रियल में काम करना है। ठीक है? यस। है ना? यस। तो इस तरह से बच्चों ये देखो, ये हमने जितने भी अभी प्रोजेक्ट देखो, ये भी आप बना सकते हो, ये भी आप बना सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, अगले वाले सेशन में मैं क्या करूंगा, आपको मैंने ये कूलर दिखाया मैंने आपको। अभी ये देखो, ये भी बेटा कूलर जैसे ही काम कर रहा है। ये देखो, मैं अगर इस बल्ब की जगह पे मोटर कनेक्ट कर देता, घूमने वाली मोटर, तो इसको ये चलाया तो कूलर चालू हो गया। अब इसको बंद करना है कूलर को, तो यहाँ से बटन दबा दिया, कूलर बंद हो गया। कोई बड़ी बात है क्या ये? आराम से बना सकते हो, बहुत आराम से बना सकते हो। तो अगले नेक्स्ट वाले वीक में बेटा, आपने पहले तो सबसे पहले क्या करना कि आप जितना भी सीख के आए हो, आपने अभी तक के जितना भी सीखा है बेटा, अच्छे से उसको रिवाइज करो। और उसमें पता है क्या, उसमें बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने पूछे नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने पूछे नहीं है। तो उसमें बेटा क्वेश्चंस निकालो, जो आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है, वो आप क्वेश्चंस निकालो उसमें से। आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तो बेटा आपके डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? क्लियर? यस। यस। तो इस तरह से जितना भी मैंने आपको पिछले 2 महीने में पढ़ाया है, हर एक वीडियो को बारीक से देखो और उसको समझो कि उसमें आपको क्या नहीं समझ रहा है, और उसमें से क्वेश्चंस निकालो। और नेक्स्ट वाले सेशन में मुझसे वो सारे क्वेश्चंस पूछो कि सर आपने यहाँ पे एलईडी को एनोड ही क्यों कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, कैथोड क्यों नहीं कनेक्ट किया, आपने 150 ओम का रजिस्टर क्यों कनेक्ट किया है, 220 ओम का रजिस्टर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपने एलसीडी के बारे में आपने ये बताया, एलसीडी पे क्या सिर्फ एबीसीडी लिख सकते हैं क्या, उसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते हैं क्या, और कोई सिंबल नहीं डाल सकते हैं क्या? बरोबर है? यस। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अगले सेशन में पूछना है। क्लियर? यस सर। है ना? तो है ना, सबके लिए क्लियर है बेटा? है ना? यस सर। अगले अगले से आज आज मुझे श्यामराव सोनार कन्या विद्यालय से बच्चे बहुत मतलब एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। आए हैं या नहीं आए? कौन कौन आया हुआ है? सर मैं। यस। और कौन है बेटा? श्यामराव सोनार कन्या विद्यालय। सर और कोई नहीं है। और कोई नहीं है। चलो, शंकर राव विद्यालय से। मैं हूँ सर। और कौन है? मैं हूँ सर। मैं हूँ सर। यस। यस, बढ़िया बेटा। और गंगाबाई गनोत्तर विद्यालय से। सर मैं हूँ। यस। बेटा रोज आप अटेंड करते हो सब लोग? सर मैं हूँ। यस हाँ बेटा। सर मैं करता हूँ। यस बेटा, हाँ रोज सर। हाँ सर। रोज बेटा हाँ। बेटा रोज क्लास अटेंड किया करो। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी, वारंटी नहीं, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि बेटा 1 साल में, अगले साल जब आप ऐसी मशीनें अपने हाथों से बनाओगे और बेचोगे भी, कौन कौन चाहता है कि आपको खुद से बनाना है ये सारी मशीनें? मैं। है ना? आप सब जानते हो ये मशीन। यस बेटा, तो ये मशीनें बेटा बनाने के लिए आप मेरे साथ 1 साल काम करो, आप बहुत आगे जाओगे। ठीक है बेटा? यस सर। यस ठीक है सर। बेटा। यस यस बेटा। यस सर। हेलो। हाँ बेटा पूछो। सर। सर अगर हमने मोशन मेरे पास एक मोशन सेंसर की आइडिया है, मैं बताऊं? यस बेटा बताओ। सर अगर हमने मोशन सेंसर को बॉर्डर पे लगाया, हम्म। क्योंकि उधर के बाजू के देश वाले लोग जब हमारे ऊपर हमला करने को आएंगे तो हम पता चलेगा। बेटा कर सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, लेकिन वहां पे उसके लिए वो बेटा मोशन सेंसर इतनी ज्यादा रेंज पे नहीं रहता ना, उसकी रेंज ज्यादा नहीं रहती है ना। बरोबर है? हाँ।
है ना? तो बेटा वो वहां पे काम करेगा क्या बॉर्डर पे? नहीं। नहीं। तो वहां पे वो बेटा बॉर्डर पे काम नहीं करेगा तो आइडिया फेल हो गया, है ना? उसकी रेंज बेटा, उसकी रेंज है 10 फीट 20 फीट, तो उतनी रेंज में वो काम करता है, तो उतनी रेंज में ही हमें लगाना होगा। हाँ। जैसे जैसे हम क्लास घर पे लगाएंगे, स्कूल में लगा सकते हैं, क्लास में लगा सकते हैं, उसको बेटा खुले में लगा सकते हैं क्या? नहीं। है ना? तो इसलिए बेटा वहां पे वो काम नहीं करेगा। सर, यस वो बेटा। आगे रोड पे बल्ब लगे हुए थे, सर उस पे तो लगा सकते हैं ना? बल्ब के वो भी सामने? लगी। स्ट्रीट स्ट्रीट लाइट, बल्ब नहीं, स्ट्रीट लाइट। हाँ सर, वो स्ट्रीट लाइट के सामने बेटा वो अगर लगाएंगे तो बेटा ये मोशन सेंसर की कितनी कैपेसिटी, मतलब 180 डिग्री तक के चेक करता है वो, हाँ। है ना? तो बेटा अगर हम वहां पे लगाएंगे उसे, तो बेटा वो 180 डिग्री पे आगे से भी कोई आएगा या इधर साइड से भी कोई आएगा, उसको भी डिटेक्ट कर लेगा। हाँ सर, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बचेंगी ना? नहीं तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, लेकिन मोशन सेंसर वहां पे काम करेगा क्या स्ट्रीट लाइट के सामने? हाँ सर। मोशन सेंसर स्ट्रीट लाइट के सामने काम नहीं करेगा। वहां पे ऐसा सेंसर लगाना होगा जो सीधा सीधा काम करता हो। क्लियर है? जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर, यस सर। है ना? उसके पास से कोई जाएगा तो अल्ट्रासोनिक सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेगा। या आईआर सेंसर, आईआर सेंसर भी आता है, एक आईआर सेंसर उससे भी अच्छा है। तो इस तरह से आप ये ऐसे आइडियाज आप बना सकते हो। आज मैंने बच्चों इसीलिए आपको पढ़ाया नहीं, क्योंकि मुझे देखना था कि आपको कितना समझ रहा है। बेटा अगर मैं हर चीज अगर बस आगे आगे बढ़ता जाऊं, ये भी आज मैं सिखा देता था, तो बेटा आपसे कुछ रिजल्ट निकलता था क्या मुझे? है ना? यस। इसलिए बच्चों, इसलिए आप ये सब चीजें जितना भी अभी हमने पढ़ा है, आपका यूट्यूब चैनल है, आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियोस, पुराने वीडियोस वापस से देखो, और उसमें से अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, अब अगले क्लास में आप पूछोगे मुझसे, यस सर। है ना? आप पूछोगे। यस बेटा, आप अगर पूछोगे तो मैं आंसर करूंगा, ठीक है? नहीं तो मैं कुछ नया ही हाँ। पढ़ाऊंगा, अगली अगले सेशन में वापस नया नया स्टार्ट कर दूंगा कुछ पढ़ाना। ठीक है? चलो बेटा, ठीक है, आज के सेशन को बेटा यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, आप ख्याल रखो बच्चों अपना। यस। ठीक है बेटा, हाँ, बाय बाय बेटा, मंडे के दिन मिलते हैं फिर इसी टाइम पे। यस बेटा, बाय बाय। बेटा आप भी जो छिंदवाड़ा के बच्चे हो, बेटा हम अभी अगली अगले सेशन से हम सब साथ मिलके ही क्लास लेंगे। यस। ठीक है बेटा, ठीक, चलो ठीक है बेटा, बाय बाय।